गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले ये बताइए, कितने बच्चे कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं? सभी बच्चे। तो इस इंट्रैक्शन प्रोग्राम में आपको ये तरीका बताया जाएगा जिससे आप पढ़ाई को कम करके ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं, राइट? अब दूसरा पॉइंट आता है, कितने बच्चे पढ़ते बहुत है, क्लास में सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। हाथ खड़ा करें। फिर मेरा प्रॉब्लम देखिएगा, बहुत सारे बच्चे जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, कहीं भी आप पढ़ते हैं, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं, उसका आंसर लिखते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। हाथ खड़ा करें। सभी बच्चों का समझते। इस प्रॉब्लम का हम आपको तरीका बताएंगे जिससे आप कंसेप्ट को एक बार सेल्फ स्टडी करने के बाद आपको रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी और ऑटोमेटिकली आपको हर एक सवाल का आंसर विदाउट कंफ्यूजन आप इजीली लिख सकते। अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसके द्वारा सॉल्व होती है बताइए? लाउडली स्पीक, लाउडली। फार्मूला से सॉल्व होती है। और आप सभी बच्चों को फार्मूला पहले से पता होता है कि नहीं बताइए? पहले से पता रहता है। जो बच्चा पढ़ता है उसको फार्मूला पता है, लेकिन जब आप लोग सवाल में फार्मूले को जब आप अप्लाई करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप छोड़ देते सवाल को या आप उससे लगाते तो बाद में आपको गलत आंसर मिलता है। ठीक? तो दूसरा पॉइंट हम आपको तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप जो है फार्मूले को सवाल में किस तरह अप्लाई करें, जिसके थ्रू आपको राइट ऑप्शन विदाउट कंफ्यूजन मिल सके। कितने बच्चे चाहते हैं? कितने बच्चे चाहते हैं उनको तरीका पता चले? सभी बच्चे चाहते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है, अब एग्जाम आप देखते हैं। एग्जाम जब देखते हैं तो कितने बच्चे पूरी मेहनत लगा देते हैं तैयारी में, लेकिन आउटपुट आपके अनुसार आ पाता है? नंबर आपके अनुसार आ पाते हैं कि नहीं? आपके अनुसार नंबर आ पाते हैं कि नहीं? यस और नो? आते हैं? यस और नो? यस में हाथ खड़ा करें। जितनी आपने मेहनत की उस हिसाब से नंबर आ पाते हैं? नहीं आते। तो पॉइंट बताएंगे कि किस तरह आप पेपर को अटेंड करें ताकि जितनी आपने मेहनत की कम से कम उतना नंबर तो आएगा। ठीक है? अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है कि कंसंट्रेशन की आप लोगों में कमी होगी, उसके लिए हम पॉइंट्स बताएंगे। तो नंबर फर्स्ट, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं उसको समझ में आता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता। अब तरीका कैसा होना चाहिए? प्लीज इधर उधर पीछे कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, प्लीज फोकस। इधर इस साइड भी थोड़ा बच्चा जो है बात कर रहे हैं कुछ बीच बीच में। जब आप मेरी बात सुनेंगे तभी पॉइंट आपको क्लियर होगा, और जब आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगा। नंबर 5, जो भी कंसेप्ट आप जब पढ़ते हैं उसे सबसे पहले उसका बेनिफिट देखें। मान लीजिएगा आने वाली बच्ची बैठी हुई है, आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या?
क्या नाम है? शिखा। तो अभी किस स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो बेटा? 8वीं। ओके। तो ये बताइए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं? क्या आपने अपना करियर डिसाइड किया है कि अभी केवल 8, 9, 10 पास करना है? बताइए। कुछ भी डिसाइड नहीं किया आपने? ओके बैठिए। अच्छा, आप बेटा खड़े हो जाइए। हाँ, आप किस स्टैंडर्ड में हो? बाद में क्या बनना चाहते हैं? आर्मी ऑफिसर। ओके, वेरी गुड। तो आर्मी ऑफिसर आप बनना चाहते हो, वेरी गुड। अब आपका डिफेंस में सिलेक्शन हो गया, बैठिए। और डिफेंस में इनका सिलेक्शन हुआ, उसमें 3 कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ। एक ऑफिसर में, ऑफिसर वाली ग्रेड में, और एक सिपाही वाली ग्रेड में। तो बताइए किस ग्रेड को आप ऑप्ट करेंगे? ऑफिसर। क्यों? नहीं, उससे मत पूछो, अपना आप खुद आंसर दीजिएगा। क्यों आप ऐसा करेंगे? बोलिए, क्यों आप ऑफिसर वाली ग्रेड को जो है लाइक कर रहे हैं? क्या कारण है? नहीं बताएंगे? चलिए, मैं अपनी तरफ से डिस्कस करता हूं। बेटा बात मत कीजिए, लेकिन है ना, नहीं बता रहे कोई बात नहीं। मान लीजिएगा एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया और वो डॉक्टर बन गया। अब जब डॉक्टर बन गया तो उसको हॉस्पिटल ने ऑफर किया, प्लेसमेंट दिया। तो जब प्लेसमेंट दिया तो एक हॉस्पिटल ने ऑफर किया 50,000 रुपये महीना, और दूसरे हॉस्पिटल ने उसी डॉक्टर को ऑफर किया 1 लाख रुपये महीना। बताइए वो डॉक्टर किस वाली जॉब को लाइक करेगा? क्यों? पैसे ज्यादा, क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है। अच्छा, 1 लाख रुपए वाली जो जॉब को ऑफर करेगा, अब उसको जब इंटरेस्ट ज्यादा किसमें आएगा? 1 लाख वाली में कि 50,000 वाली में? क्यों? क्योंकि इसमें बेनिफिट ज्यादा। थर्ड पॉइंट, जब वो डायग्नोस करेगा पेशेंट का तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो प्रॉपर डायग्नोस करेगा तो पेशेंट सही होगा कि गड़बड़ हो जाएगा? सही होगा। इसी तरीके से जब आप किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हैं, चाहे आप साइंस का कंसेप्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हो, चाहे सोशल साइंस का, उसका सबसे पहले आपको क्या देखना है? फायदा क्या है पढ़ के? क्या देखना है? फायदा क्या है। जब आपको बेनिफिट पता चलेगा, अब फायदा कहां देखना है? फायदा देखना कहां, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपका डेली लाइफ में सबसे पहले फायदा देखना है। कहां पे? डेली लाइफ। सुबह से लेकर शाम तक कितना आप उसका यूज करते हो, यदि आपको ये पता चल जाएगा तो आपका जो इंटरेस्ट लेवल है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। यदि आपने इस सोच के साथ पढ़ा कि हमको एग्जाम में नंबर लिखना है और बाई चांस वो कॉन्सेप्ट आया नहीं, तो आपकी मेहनत क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के डेली रूटीन लाइफ में उसका कहां में अप्लाई करें। राइट? यस और नो? सेकेंड पॉइंट, उस कंसेप्ट का जितने उस सब्जेक्ट में चैप्टर हैं उसका यूज कितना। यानी मान लीजिएगा कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं और आपके पास उस सब्जेक्ट के केवल 4 चैप्टर और चारों चैप्टर में उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन है, तो आपको उस कंसेप्ट को पढ़ के चारों चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे कि नहीं? तो आपको बेनिफिट डबल होगा कि सिंगल? डबल की सिंगल? बताइए। डबल होगा। तो इससे फायदे से आपका माइंड ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो ये क्यों कॉन्सेंट्रेट हुआ?
क्योंकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो। ये बात क्लियर होगा? हाथ खड़ा करके बताते रहे, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो सबसे पहले क्या देखोगे, फायदा कि डायरेक्ट पढ़ोगे? फायदा। कहां पे देखोगे फायदा? डेली लाइफ में। उसके बाद कहां पर देखोगे? सब्जेक्ट में कितना फायदा है, क्योंकि सवाल भी तो लगाना है, नंबर भी तो लाना है। यदि आपके 4 चैप्टर है उस सब्जेक्ट में, तो चारों चैप्टर में उसका कितना एप्लीकेशन। यदि आपको ये चीज क्लियर हो गई तो अपने आप आपको क्या नजर आएगा, क्या चीज क्रिएट हो जाएगी? बोलिए, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट से ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और जब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो आपका जो सोचने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, इमेजिनेशन पावर आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे। अब आप कहिए कि जब कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तब भी आपको समझ में आता है, लेकिन इस प्रोसेस से जब आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों में क्या अंतर है? दिक्कत इसमें अंतर यह आएगा कि जब आप इस प्रोसेस से कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको उस कंसेप्ट को अप्लाई करने की टर्म्स और कंडीशन क्लियर हो जाएगी और उसको फॉलो करते हुए आप हर एक सवाल का आंसर हर एक स्टेप के साथ बिना रटे और बिना रिवीजन के आप अपने आप लिखिए। तो 4 में से नंबर 4 मिलेगा कि 1 मिलेगा? 4। यदि आप रट के करोगे तो कुछ स्टेप छूट भी जाएंगे तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे लो नहीं मिल सकते। इसलिए सबसे पहले आप अपना जो पढ़ने का जो तरीका है, जो कंसेप्ट को स्टडी करने का तरीका है, तो थोड़ा सा आपको स्विच करना है। क्योंकि जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो पूरी ताकत लगाता है, लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन जो लेवल है वो उतना फोकस न होने की वजह से आप उसका आउटपुट नहीं ला पाते। क्लियर हो गया? अब दूसरा आप देखिएगा, दूसरा पॉइंट आता है कि आपने रावण का युद्ध सुना है? आपने कितने बच्चों ने? राम जीते थे कि रावण जीते थे? बताइए। राम जीते थे। तो आपको जीतना है कि नहीं? कितने बच्चे चाहते हैं कि हम भी जीते, हम भी अच्छी रैंक लाए, हमारे भी 90% मार्क्स से ऊपर है? कुछ बच्चे नहीं चाहते, सीधे कहते हैं, ठीक है। अब राम को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। राम को किसने बताया था रावण इस तरीके से बनेगा? बताइए। विभीषण ने बताया। तो राइट गाइडेंस किसने दिया था राम को? विभीषण ने। तो ये युद्ध के पहले बता दिया था कि बाद में? पहले। तो राम जी जो है अगले दिन जो है एक्शन ले लेते, क्या एक्शन डायरेक्ट लिया? अगले दिन एक्शन लिया राम ने? नहीं लिया। अगले दिन रावण मारा गया, ठीक अगले दिन मारा गया? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ समय के लिए, कुछ सालों तक युद्ध चला है। यानी राम ने आपको जब टीचर कंसेप्ट पढ़ाता है आप तुरंत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते, अब हमको आ गया, प्रैक्टिस नहीं करते। राम को थोड़ा सा एनालाइज किया। राम जी ने ये तो राइट डायरेक्शन उनको मिल गया, लेकिन युद्ध लड़ा और उसमें कई बार हारे। लड़ने का मतलब उन्होंने प्रैक्टिस की, और कई बार हारे तो उससे कमियों को उन्होंने क्या किया? एनालाइज किया और उन्होंने उसको रिमूव किया। आपको जब भी कोई सर या मैम जब पढ़ाते हैं आप क्या करते? पेशेंस के साथ आप उसको सेल्फ स्टडी नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। और जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या कमियां आपको पता चलेंगी? जैसा तो लाउड नहीं बोलिए, थोड़ा आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप कहीं बोलिए। तो आप टीचर में कमी है कि आपके अंदर कमी है? क्या कमी है? क्या कमी है बेटा? प्रैक्टिस की कमी है कि नहीं?
कितने बच्चे ये जानते हैं कि हम ये कमी कर रहे हैं? बताइए। सभी बच्चे कमी कर रहे हैं। तो जब भी सर या मैम आपको क्लास में पढ़ाते वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन डेडिकेशन आपके अंदर भी होना चाहिए कि नहीं? तो आप क्या करोगे? जब मैम या सर जब पढ़ाएंगे उस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? थोड़ा लाउडली बोलिए। बढ़ेगा। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत सारी कमियां आएंगी कि नहीं आएंगी? और उसे आप जब पहचान के रिमूव करोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इतना बढ़ जाएगा कि आता हुआ जो गलत हो रहा है सवाल वो भी अपने आप सही होने लगेगा। अब तीसरा पॉइंट अब देखिएगा, राम और रावण का जब युद्ध हुआ था तो राम जी ने जो भी काम है बड़ा पेशेंस के साथ किया, वर्क विद पेशेंस। और उन्होंने पेशेंस के साथ जब युद्ध लड़ा तो कई बार जब हारे तो उसमें अपनी कमियों को पहचान के उन्होंने रिमूव किया। अब क्या किया? देखिएगा, पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी पढ़ाई को राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन यदि मान लीजिएगा आप राम और रावण के बीच का डिस्टेंस मान लीजिएगा 1 किलोमीटर, कितना है? और आप राइट डायरेक्शन में तीर चला रहे हैं और वो 700 मीटर पे जाके गिर गया, तो क्या रावण मारा जाएगा? नहीं मारा जाएगा। कहां पे कमी आ रही है बताइए? पावर में कमी आ रही कि नहीं? आ रही कि नहीं? तो यदि आप बिना पावर के भी यदि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी आपको आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं बताइए? नहीं आएगा। बिना पावर के यदि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। इसलिए पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो पावर कहां से लाएंगे? टेस्ट दे। आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं क्लास में और जो अदर एग्जाम के थ्रू आप जो टेस्ट देते हैं, आप एनुअल एग्जाम में कितने बच्चे चाहते हैं अच्छे नंबर आए? सभी बच्चे चाहते हैं, कुछ बच्चे नहीं चाहते, पीछे साइड वाले, उनको छोड़ के जो चाहते उन पे मैं फोकस कर रहा हूं। आप जो यूनिट टेस्ट आप देते हैं उनको क्या करना है? नंबर आने के बाद उसको एनालाइज कीजिए, क्योंकि जो बच्चे, ध्यान दीजिएगा प्लीज, आगे वाले बच्चा जिससे मैंने पूछा था वो बातें कर रहा है, हाँ बातें मत कीजिए। आप चाहते हैं कि जो भी पेपर आए उसमें कुछ भी छोड़ के ना आए। कितने बच्चे चाहते हैं? आता हुआ छोड़ के नहीं आए, और जितना अटेम्प्ट करे वो सही करे कि गलत? लेकिन होता क्या है? आता हुआ छूट जाता है कि नहीं? आता हुआ छूट जाता है कि नहीं बताइए? और जो आपने अटेम्प्ट किया है या सॉल्व किया उसमें कुछ गलत होते कि नहीं होते? आपको क्या करना है? फाइनल एग्जाम के पहले जो क्लास में टेस्ट होते हैं या आप खुद के मॉक टेस्ट बनाइए, उसको जो है बड़ा सीरियस होके देखिए। आप उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको एनालाइज कीजिए। क्या करना है? थोड़ा सा तेज बोले, क्या करना है? एनालाइज। कितने सवाल सही किए और कितने सवाल छोड़ दिए? क्या करना है? कितने अटेम्प्ट किए और कितने छोड़ दिए? और छोड़ने वाले में देखो कि कितने आते थे, कितने आते थे। मान लीजिए 10 सवाल आपने छोड़ दिए, उसमें 4 सवाल यदि आपको आते हैं और यदि वो छूट जाए तो आपके नंबर कम होंगे कि ज्यादा? कम होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों छूटे? स्पीड कम है। क्या है? सवाल लगाने की स्पीड कैसी है? कम है। तो आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी कि घटानी पड़ेगी? आप ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? बोलिए, बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या आता हुआ सवाल छूटेगा? नहीं छूटेगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, आपने जो सवाल अटेम्प्ट किए उसमें कुछ सवाल गलत हो जाते कि नहीं?
अब उसको एनालाइज जरूर करें कि आप जो है जो सवाल गलत हुआ वो किस कारण हुआ। सबसे पहला कारण होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। कितने बच्चों के कैलकुलेशन मिस्टेक से सवाल गलत होते हैं? आप खड़ा करें। कई बच्चों के होते हैं और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है उनके भी होते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो सवाल कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हुआ है, आपको पता चल गया कि हमारे सवाल कुछ सवाल कैलकुलेशन मिस्टेक से भी गलत हो जाते हैं, उसे क्या करना है? कंट्रोल। क्या करना है? बोलो, कंट्रोल करना चाहेगा कि नहीं? बोलिए, लाउडली बोलिए। करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे हर एक सवाल के ऊपर लिखेंगे कि अब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। उसके थ्रू आपका जो माइंड है, माइंड क्लॉक, उसके थ्रू आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा इस पॉइंट पर। और आपकी जो प्रैक्टिस है उस तरीके से होगी जिससे धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी का सवाल किस वजह से गलत होता है? फॉर्मूला आपने सही लगाया लेकिन तब भी गलत हो गया। इसका मतलब फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन आपकी क्लियर है कि नहीं? नहीं। तो आप उस कंसेप्ट को दोबारा रीस्टडी करें और उस फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन को दोबारा पढ़ें और 20 से 25 सवाल जब आप लगा लोगे तो जब नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम में आएगा क्या वो सवाल कभी गलत होगा उस कंसेप्ट पर? नहीं होगा। थर्ड कैटेगरी रहती है कि सवाल आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन फॉर्मूला ही आपने गलत लगाया। इसका मतलब वो फॉर्मूला और कंसेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं? नहीं। इसलिए आपको उस कंसेप्ट की दोबारा भी स्टडी करनी है और जो फॉर्मूला है उसको दोबारा भी स्टडी करके टर्म्स और कंडीशन क्लियर करनी है, जिससे धीरे धीरे 5 से 7 टेस्ट के बाद आपकी एक लैकी है जो कमी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे काफी हद तक रिमूव हो जाएगी और आप जितना एग्जाम में करेंगे वो सही और आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा और आता हुआ नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या करना है? यही काम राम ने किया, यही काम बिल्कुल राम ने किया। तो राम कितने लोग बनना चाहते हैं कि राम को फॉलो करना चाहते हैं? कितने लोग राम को फॉलो करना चाहते हैं? तो राम को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के माध्यम से जो कमी आ रही है उसे क्या करना है? रिमूव करना है। क्लियर? अब आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कैसे बढ़े? कितने बच्चे जंक फूड खाते हैं बताइए? सभी खाते? चाउमीन, मोमो, ठीक है, सभी बच्चे खाते हो, इवन हम लोग भी खाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें? देखिएगा, सबसे पहले आप अपने आप को जब हेल्दी रखेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, तो आपका जो है माइंड है वो उसको जब हेल्दी रहेगा तो कंसंट्रेशन लेवल बेटा बढ़ेगा। तो आप ये बताइए इस प्रॉब्लम का समाधान के लिए आज हमने आपको जो टेक्निक बताई है उसमें किस बच्चे को कोई डाउट है? कितने बच्चे राम बनना चाहते हैं? आप खड़ा करें, कॉम्पिटिशन हो जाएगा, सब लोग राम बनेंगे। कितने बच्चे राम को फॉलो करना चाहते हैं? तो राम को फॉलो करके आप टॉप रैंकर बन सकते हैं, आप अपनी क्लास में बेस्ट परफॉर्मर बन सकते हैं। केवल आपको राम को फॉलो करना है, मतलब है प्रैक्टिस। कितने बच्चे हम करेंगे आज से? कितने बच्चे प्रैक्टिस के माध्यम से कमियों को खुद ढूंढेंगे और कैसे रिमूव करेंगे? क्लियर हो गया? ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है हमारा जो ट्रस्ट है रजिस्टर एजुकेशन ट्रस्ट, तो आपको फ्री कार्ड आपको दे देगा, कोई चार्ज नहीं हमारी तरफ से। यदि पूरा चैप्टर पढ़ते वक्त
किसी भी कंसेप्ट को आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, समझ में आ गया लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, क्योंकि कुछ बच्चे डिस्टेंस पे भी रहते हो, उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। यदि कोई भी कंसेप्ट समझ में ही नहीं आया, उसे भी आप अपने ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट आता है, कोई सवाल लगाते हैं एनटीएससी का, आप अपने एनसीईआरटी का सवाल लगाते हैं, ओलंपियाड का सवाल लगाते हैं, उसके माध्यम से अपने डाउट को भी रिमूव कर सकते हैं, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे जब पेपर देते हैं तो डर लगता है पेपर आते वक्त, जब पेपर पास आते हैं, एग्जाम पास आता है, डर लगता है। दूसरा, पेपर देते वक्त कितने बच्चों में घबराहट शुरू हो जाती है, घबराहट होने लगती है, प्रेशर भी होता है, मम्मी पापा ने कहा अच्छे नंबर लाना, टीचर ने बोला अच्छे नंबर लाना, प्रेशर भी है। ऐसा करके आपकी परफॉर्मेंस, यदि आपके अंदर प्रेशर है, घबराहट है, परफॉर्मेंस कम होगी कि बढ़ेगी? बताइए, लाउडली बोलिए, कम हो। तो यदि आप परफॉर्मेंस को कम करना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना। तो इसको जब आप कम करोगे, प्रेशर कम करोगे, एंजाइटी कम करोगे, फियर कम करोगे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो पेपर अच्छा जाएगा कि बढ़िया जाएगा? नंबर अच्छे आएंगे कि गड़बड़ आएंगे? इसके लिए हम लोग वीकली भगवद गीता क्लासेस कंडक्ट करते हैं, वीकली, वीक में एक बार, जिसके माध्यम से आपको ये टेक्निक बताई जाएगी उन श्लोकों के माध्यम से। उसे जब आप फॉलो करोगे तो प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? लाउडली, कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो पढ़ाई कम करोगे कि ज्यादा करोगे? कम करोगे। और सवाल, हर एक सवाल का आंसर अपने आप आने लगेगा। तो ये पॉइंट, ये कार्ड के माध्यम से ये फैसिलिटी आप जो है अवेल कर सकते हो और अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी में बदल सकते हो। तो कितने बच्चे चाहते हैं अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी बदलना? हाथ खड़ा करें। पीछे आगे आप जो है पीछे देख रहे हैं। तो सभी बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट आई कार्ड है और इसी के साथ पूरे एकेडमिक सेशन में कोई भी चार्ज उस कार्ड के थ्रू नहीं लिया जाएगा। वीकली भगवद गीता क्लासेस, किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है और कोई भी सवाल आपको किसी भी लेवल का नहीं आता है, उसे जो है अपने डाउट को रिमूव कर सकते। इसी के तहत इससे फायदा क्या होगा जरा समझिए। आप सभी बच्चे बहुत छोटे हैं, 11th स्ट्रीम में जब आएंगे, स्टैंडर्ड में जब आएंगे, तो कोई बच्चा आर्ट्स लेगा, कोई बच्चा साइंस लेगा, कोई बच्चा कॉमर्स लेगा। अब आप लोग जब डिसाइड करते हो तो अपने फ्रेंड के अनुसार करते हो या अपने पेरेंट्स के अनुसार करते हो। तो जब आप इस तरीके से करने से आप जो है उस सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ सकते। जब आप कंसेप्ट को प्रॉपर वे में जब आप पढ़ोगे, जो हमने आपको टेक्निक बताई है, तो उस तरीके से हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जिस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसी सब्जेक्ट को आप 11th स्टैंडर्ड में ऑप्ट कर सकते एज ए स्ट्रीम। मान लीजिए साइंस, आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है तो आप साइंस स्ट्रीम लेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, आप साइंस स्ट्रीम लेंगे। आपको हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने करियर को भी पर्सनल स्किल्स के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हो। तो इस समय आपका ये जो टाइम है 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पर आपने अपने सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ लिया और उसमें देख लिया कि किसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसी को आपने, यदि आपने 11th स्टैंडर्ड में जाके उस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया और उस फील्ड को ऑप्ट किया, तो उस फील्ड में जाने के बाद आप काम करते वक्त एंजॉय करेंगे, पैसा भी आएगा और स्ट्रेस भी नहीं आएगा।
तो किसी बच्चे का कोई डाउट है वो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है तो कितने बच्चे राम को फॉलो करेंगे? थोड़ा लाउडली बोलना। कितने बच्चे आज से प्रैक्टिस करेंगे? और प्रैक्टिस करने के बाद कितने बच्चे कमी को पहचानेंगे? और कितने बच्चे रिमूव करेंगे? दिल से बात करना, दिल से बताना, रिमूव कितना करना चाहिए? तो रिमूव करेंगे तो अपने आप आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। और आपको ये आई कार्ड आप सभी बच्चों को डिजिटल मिलेगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है कंसेप्ट में, सवाल में, ठीक है, मोटिवेशनल लेक्चर जिसको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे टाइम टू टाइम होते हैं, उस कार्ड के माध्यम से आप उसे अटेंड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को स्मार्ट स्टडी में बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।